कुछ देर बाद दुबे सर का पीरियड खत्म हुआ। वहीं इधर वीर और अनुराग ने अब तक ना जाने कैसे अपनी हरकतों पर काबू किया हुआ था। फिर सर के जाने के बाद एक पियोन क्लास में आया और उसने कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को एक एक लिफाफा पकड़ा दिया। कुछ लड़कों ने उससे पूछा भी था कि इसमें क्या है, लेकिन उसने कहा कि यह सीक्रेट है और इसे वे अपने घर पर ले जाकर ही खोलें। सभी स्टूडेंट्स ने उस लिफाफे को अपने बैग में डाल लिया। वीर को भी वह लिफाफा दिया गया था और उसने भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही वह लिफाफा अपने बैग में रख लिया। घर पहुंचकर जब वीर ने उस लिफाफे को ओपन किया और उसने लिफाफे के अंदर रखे हुए कागज को पढ़ा, तब उसके चेहरे पर अचानक से एक मुस्कान आ गई। दरअसल उस लिफाफे में म्यूटेंट जोन जाने वाले सभी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के क्लास का शेड्यूल था, जहां उन्हें ट्रेन किया जाने वाला था। आखिर वह समय आ ही गया था जिसका वीर को पिछले 1 साल से इंतजार था। उसमें बताया गया था कि वीर को क्लास के बाद कॉलेज की 5वीं बिल्डिंग में जाना था। वीर ने जब से कॉलेज ज्वाइन किया था तब से वह पूरा कॉलेज घूम चुका था, लेकिन उसे 5th बिल्डिंग में नहीं जाने दिया गया था। वह एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। वीर को भी इस लेटर को पढ़ने के बाद ही पता चला कि उस बिल्डिंग में आखिर होता क्या था। उस लिफाफे के साथ वीर को एक आईडी कार्ड भी दिया गया था, जिसके जरिए वह उस बिल्डिंग के अंदर आराम से आ जा सकता था। वीर और अनुराग दोनों यह पढ़कर काफी खुश थे। इसी कारण से तो उन्होंने सिटी इंटरनेशनल कॉलेज ज्वाइन किया था। अगले दिन उस लिफाफे में लिखे अनुसार वीर और अनुराग कॉलेज की 5वीं बिल्डिंग में क्लास खत्म करके पहुंच गए। वहां गेट पर ही 5 से 6 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वीर और अनुराग ने अपना अपना आईडी कार्ड दिखाया और वह बड़ी आसानी से अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वह बिल्डिंग क्लासरूम्स में डिवाइडेड नहीं थी, बल्कि उसके हर एक फ्लोर पर बड़े बड़े हॉल थे। तभी वीर और अनुराग ने देखा कि उनके बाकी के कुछ क्लासमेट्स भी वहां पर मौजूद थे। यह देखकर वीर और अनुराग उनके पास चले गए। वीर ने उन्हीं में से एक, जिसका नाम जितेन था और जिससे उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, उससे पूछा, अरे भाई, आखिर तुम्हें पता है कि अपनी क्लास कहाँ पर लगने वाली है? इस पर उसने जवाब दिया, पता नहीं यार वीर, अभी थोड़ी देर में टीचर आने ही वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं भी बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी उनके पास एक अधेड़ उम्र का आदमी आया, जिसके बाल सफेद थे और मुंह पर काले रंग का रुमाल बंधा हुआ था, जिसने सिर्फ उसकी आंखें ही खुली छोड़ रखी थी, बाकी पूरा मुंह ढक रखा था। उसके बाल सफेद तो थे ही, लेकिन साथ ही वह थोड़े लंबे और नुकीले भी थे। वह दिखने में जितने अजीब थे उतने ही हैंडसम भी थे। उनके पास आते ही वह आदमी उनसे बोला, चलो सभी मेरे साथ आओ। क्लास के बाकी बच्चों ने उनकी बात सुनकर उनसे कुछ नहीं पूछा और वे सभी उनके पीछे पीछे चल दिए। वह उनको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लेकर आ गए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि टॉप फ्लोर उस बिल्डिंग के बाकी फ्लोर्स से अलग था। जहां एक और उस बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स में कोई क्लासरूम या कमरा नहीं था, जबकि वहां पर हॉल बने हुए थे, वहीं बिल्डिंग के इस फ्लोर पर क्लासरूम्स थे। उन्हीं में से एक रूम में जाकर वह सब बैठ गए। वह सफेद बाल वाला आदमी उनकी क्लास में आया और उन्होंने उनसे कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू बैटल वॉरियर्स। माय नेम इज धैर्य अग्रवाल एंड आई विल बी योर ट्रेनर हु विल ट्रेन यू टू सर्वाइव इन म्यूटेंट जोन। धैर्य अग्रवाल, क्योंकि वह नए स्टूडेंट्स को ट्रेन किया करते थे, इसीलिए उन्हें कॉलेज में सभी लोग ट्रेनर धैर्य के नाम से भी जानते थे। सभी बच्चे अपने नए ट्रेनर की बात सुनकर कुछ कंफ्यूज से हो गए। वह सोच में पड़ गए कि आखिर वह सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में आए हुए हैं, तो फिर यह बैटल वॉरियर्स क्या है? इसीलिए उन्हीं में से एक ने ट्रेनर से पूछा, ट्रेनर, ये बैटल वॉरियर्स क्या है? इस पर ट्रेनर धैर्य ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, बैटल वॉरियर्स सिटी इंटरनेशनल कॉलेज की वह सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो तुम जैसे स्टूडेंट्स को म्यूटेंट जोन के खतरों का सामना करने के लिए तैयार करती है। ट्रेनर की बात सुनकर सभी लोग बहुत क्यूरियस हो गए थे, क्योंकि उन सभी ने सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन ही इस ट्रेनिंग को पाने के लिए लिया था। लेकिन तभी गेट पर कोई आया। वह सर से बोला, सर, मे आई कम इन? उस इंसान की मीठी सी आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस ओर चला गया। तभी ट्रेनर धैर्य ने पूछा, कम इन, बट यू आर लेट। इस पर बाहर गेट पर खड़े उस इंसान ने जवाब दिया, सॉरी सर, वो एक्चुअली इट्स ओके। ट्रेनर अग्रवाल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। उस इंसान की आवाज बहुत ही मीठी थी। क्लास में हर कोई इतनी प्यारी आवाज को सुनकर एकदम शांत हो गया था, जैसे उन्हें कोई अच्छा सा प्यार भरा गाना सुनने को मिल रहा हो। तभी वह इंसान गेट के अंदर एंटर हुआ। सभी लोग उसे देखते ही रह गए। वह एक लड़की थी जिसकी हाइट करीब 5.5 फुट के आसपास थी और उसके काले घने बाल उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे। उसने अभी पिंक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी
उसकी आंखें नीली तो वहीं होठ गुलाबी थे, जो किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे। उसने लाल रंग के मोतियों वाली ईयरिंग्स पहन रखी थी, जो कि उसके चेहरे की सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। वह लड़की जैसे ही क्लास की तरफ पलटी, तब उस वक्त तो जैसे सभी लड़कों की सांसें थम सी गई थी। वीर उस लड़की का चेहरा देखकर जैसे जम सा गया था। वीर उस लड़की की नीली आंखों की जोड़ी को एकटक निहारे जा रहा था। वह आंखों की जोड़ी वीर कैसे भूल सकता था? आखिर उसी ने तो 1 साल पहले वीर की जान बचाई थी। उस लड़की की आंखें ऐसी थी, अगर किसी पर भी पड़ जाए तो वह उसे कहीं खोने पर मजबूर कर सकती थी। वीर अभी तक उस लड़की का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन उस लड़की के लिए वीर के दिल में जो प्यार था वह अभी भी 1 साल पहले की तरह ही था। हालांकि वीर नहीं जानता था कि उसके प्रपोज करने के बाद उस लड़की ने उससे झूठ क्यों बोला था, और सच कहे तो वह जानना भी चाहता था। आखिर यह बात तो सही है कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के को पहली मुलाकात में कैसे पसंद कर सकती है, और वीर तो सीधा उसके सामने प्रपोज करने के लिए ही पहुंच गया था। सच में वह था तो सबसे बड़ा बेवकूफ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उस लड़की के दिमाग में कुछ और चल रहा हो। वीर भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था। वीर के पैर अपने आप ही उस लड़की को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। वीर अपनी क्यूरियोसिटी को कम ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वीर उस लड़की की तरफ जा भी पाता, उससे पहले ही अनुराग ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर वीर को आगे जाने से रोक लिया, और वह वीर से बोला, अबे कहाँ जा रहा है, चुपचाप बैठ जा, बिना बात के पनिशमेंट खिलवाएगा। वीर अनुराग की बात सुनकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। एक तरफ वीर खुश था तो वहीं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्लास के बाकी लड़के उस लड़की को एकटक बस देखे ही जा रहे थे, और देखते भी क्यों ना, वह लड़की थी ही इतनी खूबसूरत और प्यारी। और इतनी खूबसूरत लड़की के प्यार में अगर वीर जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला लड़का भी गिर सकता था, तो फिर इन लड़कों की क्या ही बिसात थी, जो हर दूसरी लड़की को अपना दिल दे बैठते थे। वैसे भी जब इतनी क्यूट लड़की सामने हो तो भला कौन ही अपनी नजरें उस पर से हटा सकता था। तो क्या वीर उस लड़की से बात कर पाएगा, या एक बार फिर वह इस मौके से चूक जाएगा? क्या वह लड़की इतने समय बाद वीर को पहचान भी पाएगी? और आखिर उस लड़की का इस तरह से चले जाने का क्या कारण था? और क्या वीर ताकतवर बन के म्यूटेंट जोन के खतरों का सामना कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।